जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय की। गीता का पहला अध्याय केवल एक युद्ध का दृश्य नहीं है, बल्कि जीवन के संघर्षों और उलझनों का प्रतीक है। इसमें छुपे हैं ऐसे महत्वपूर्ण सबक जो हमारे जीवन को दिशा देने में मदद कर सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हर सबक हमें जीवन की नई समझ देता है। तो दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला सबक जो हमें गीता के अध्याय 1 से मिलता है वह है, हमें समस्या से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। दोस्तों, जब अर्जुन युद्ध भूमि में अपने सगे संबंधियों को अपने सामने प्रतिद्वंदी के रूप में देखता है, तो वह देखकर हताश हो जाता है और भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि मुझे अपने सगे संबंधियों, ताऊ, चाचा, गुरु और अपने भाई बंधुओं से युद्ध नहीं करना है। और ऐसा कह कर के वह अपना हथियार, अपना धनुष रथ के एक कोने पर पटक देता है और श्री कृष्ण भगवान से फिर से कहता है कि मुझे युद्ध नहीं करना है। दोस्तों, यह दृश्य हमें क्या सिखाता है? यह स्थिति हमें उन कठिन हालातों की याद दिलाती है जब हम भी चुनौतियों का सामना करने के बजाय पीछे भागना चाहते हैं। लेकिन गीता हमें सिखाती है कि समस्या से भागने के बजाय हमें उसका डटकर सामना करना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो ही हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी शिक्षा, भावनाओं का संतुलन जरूरी है। अर्जुन के मन में परिवार, रिश्ते और मोह की भावनाएं उमड़ने लगती है और वह युद्ध की अपनी जिम्मेदारी को भूलने लगता है। दोस्तों, हमारे जीवन में भी कई बार भावनाओं के बहाव में हम अपनी प्राथमिकताओं को भूल जाते हैं। गीता हमें सिखाती है कि भावनाओं का संतुलन बनाए रखना कितना ज़रूरी है, ताकि हम सही निर्णय ले सकें। तीसरा सबक, कर्तव्य से मुंह मोड़ना अधर्म है। अर्जुन को युद्ध से दूर भागने का विचार इसलिए आया क्योंकि वे अपने परिजनों के प्रति मोह से भरे हुए थे। लेकिन गीता का यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि कर्तव्य से पीछे हटना नहीं है। जैसे एक सैनिक का कर्तव्य अपनी मातृभूमि की रक्षा करना है, वैसे ही हमारे जीवन में भी हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ भूमिकाएं हैं। अगर हम उनसे भागते हैं तो हम अधर्म कर रहे होते हैं। गीता हमें सिखाती है कि अपने कर्तव्य को निभाना ही सच्चा धर्म है। चौथा सबक, संदेह और भय को दूर करना जरूरी है। अर्जुन को युद्ध के परिणामों का डर है और संदेह था, जिसके कारण वह खुद को कमज़ोर महसूस करने लगता है। गीता का पहला अध्याय हमें सिखाता है कि संदेह और भय को त्याग करके अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। अर्जुन का संदेह यह था कि यदि वह अपने ही परिवार के लोगों के खिलाफ लड़ेगा तो क्या यह सही होगा। इसी तरह हमारे जीवन में भी कई बार हम संदेह के कारण सही निर्णय नहीं ले पाते। गीता का यह अध्याय हमें प्रेरणा देता है कि हम अपने संदेह और डर को पीछे छोड़ें और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि अगर तू अपने धर्म का पालन नहीं करेगा और डर और संदेह में रहकर इस युद्ध से पीछे हटेगा, तो समाज में अपकीर्ति को प्राप्त होगा। ये मत सोचो कि युद्ध के मैदान से पीछे हटने पर लोग तुम्हारा गुणगान करेंगे। अध्याय 1 का 5वां सबक है, जीवन के संघर्षों में मार्गदर्शन जरूरी है। दोस्तों, अर्जुन ने अपने मन की उथल पुथल को शांत करने के लिए भगवान श्री कृष्ण का सहारा लिया। यह हमें सिखाता है कि जब भी हम जीवन में असमंजस में हों तो हमें सही मार्गदर्शन लेना चाहिए। अर्जुन का भगवान श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांगना यह दर्शाता है कि व्यक्ति को अपने जीवन में किसी न किसी से प्रेरणा और सलाह लेनी चाहिए। मार्गदर्शन हमें सही रास्ता दिखाता है, हमें मजबूत बनाता है और हमें सही निर्णय लेने में मदद करता है। कभी कभी होता है
जीवन में हम ऐसे मोड़ पर होते हैं, हमें समझ में नहीं आता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तब हमें एक सही व्यक्ति से, जो अनुभवी हो, उससे मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए। छठवीं बात जो हमें इससे सीखनी चाहिए वह है पराजय से बचने का भय। अर्जुन को डर था कि यदि वह युद्ध में हार गए तो क्या होगा। यह हमें सिखाता है कि जीवन में पराजय से डरना स्वाभाविक है, लेकिन उस डर के कारण अपने कर्तव्यों से पीछे हटना ठीक नहीं है। अर्जुन का यह डर यह बताता है कि हम भी कई बार असफलता के डर से अपने लक्ष्य से पीछे हट जाते हैं, परंतु गीता हमें प्रेरित करती है। यह अध्याय एक हमें यह सिखाता है कि हमें हर स्थिति में अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, चाहे परिणाम कुछ भी हो। गीता का पहला अध्याय अर्जुन की आत्मचिंतन की स्थिति को दर्शाता है। यह हमें सिखाता है कि जब भी हम किसी उलझन में हों तो आत्मचिंतन करें और अपने मन को शांत करें। युद्ध के मैदान में अर्जुन युद्ध से पहले अपने मन की स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं। इसी तरह जीवन में जब भी हम किसी मुश्किल स्थिति में हो तो हमें भी आत्मचिंतन करना चाहिए, जिससे हम सही दिशा का चयन कर सके। तो दोस्तों, ये थे श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण सबक। अर्जुन की उलझनें, संदेह और संघर्ष हमारे जीवन की परेशानियों से मिलते जुलते हैं। गीता हमें यह सिखाती है कि जीवन के हर मोड़ पर हमें सही मार्गदर्शन की आवश्यकता। अर्जुन भी भगवान श्री कृष्ण से अपनी यह सभी समस्याएं, अपने संदेह, अपने डर को बताते हैं। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण किस तरह से अर्जुन की समस्या, अर्जुन के संदेह, डर और जो संशय की स्थिति है उसको कैसे दूर करेंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि इनमें से कौन सा सबक आपके दिल को छू गया। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ, प्रेरणादायक वीडियो आगे भी देखते रहें। जय श्री कृष्ण।